आज बाजार पॉजिटिव में बंद हुआ तो काफी सारे लोग खुश हैं और एक क्वेश्चन काफी ज्यादा फैल रहा है कि भाई क्या यहाँ से मार्केट ऊपर की साइड मूव कर सकता है। इसके बारे में डिस्कस करेंगे। यूएस के अंदर क्या क्राइसिस चल रहा है और इंडिया को कैसे बेनिफिट होने वाला है इससे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे क्योंकि ये काफी ज्यादा पॉजिटिव न्यूज है एज एन इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। अगर आप समझोगे, एज एन इन्वेस्टर अगर आप समझोगे तो इससे काफी फायदा हो सकता है। और निर्मला सीतारमण जी क्या कह रही हैं इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है इस वीडियो में। पूरी इकोनॉमी कैसे काम करती है आपको ये समझ आ जाएगा। स्टॉक मार्केट के अंदर भाई अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर और एक अच्छा पैसा बनाना चाहते हो तो ये सारी चीजें आपको समझनी जरूरी है, तभी आप अपनी बाइंग और सेलिंग स्ट्रेटेजी को डिफाइन कर पाओगे। सो अगर आप एक सीरियस इन्वेस्टर हो, इसी के साथ साथ लॉजिकल कन्वर्सेशन में बिलीव रखते हो, तो ये चैनल आपके लिए है, बिकॉज यहाँ पे इन डेप्थ बात होती है लॉजिक के ऊपर। सो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना, आपके लिए फ्री है, इससे मेरी काफी हेल्प होती है। तो शुरुआत करते हैं इंडियन स्टॉक मार्केट से। तो अगर आप मार्केट मोड इंडेक्स देखोगे तो एक्सट्रीम फियर जोन में आ चुका था, ये जो डंडा था ये नीचे तक जा चुका था, लेकिन अब वापस से ये फेयर जोन में जा रहा है। मतलब ग्रीडीनेस स्टॉक मार्केट में आज आते हुए दिखी थोड़ी सी। यहीं पे अगर आप हमारे इंडेक्स को देखोगे तो जो इंडाइसेस हैं हमारे वो सारे के सारे पॉजिटिव है। अभी अगर आप देखोगे तो मार्केट आज चल रहा है तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल रहा होगा। मिड कैप जो है करीब करीब 2.5% के आसपास पहुंच चुका है और जो स्मॉल कैप है वो करीब करीब 2% के आसपास पहुंच चुका है। और जो आईटी है वहां पे 2.11% का करेक्शन है। यहाँ ये जो करेक्शन है ये क्यों हो रहा है ये भी बताऊंगा, क्योंकि इसका जो रीजन है वो यूएस है हमारा, राइट। सो मोटे मोटे तौर पर देखोगे तो मार्केट जो हमारी है उसने एक ठीक ठाक रिकवरी करी कल की सेल आउट के बाद। अब काफी सारे जो ट्रोल होते हैं वो कहते हैं यार आज मार्केट रिकवर कर गए तो आप आगे खुशी बांटने। नहीं यार, कल रात मैंने 10 बजे एक वीडियो पोस्ट करी थी, आप जाकर के देख सकते हो कि भाई मार्केट में क्रैश आएगा। 4:37 पे आप ये वीडियो जाकर के देखना। इस वीडियो में हमने एनालिसिस करी थी कि भाई आज की डेट के अंदर जो मार्केट है वो आपको अप होते हुए दिख सकती है। कैसे करी थी वीडियो देखो, आपको इन डेप्थ में समझ आ जाएगा। अब बात करें आज की मार्केट की तो भाई देखो आज की मार्केट में रिकवरी हुई, लेकिन एक स्ट्रेंथ जो अभी तक हमें दिख रही थी बाजार में वो पूरी तरीके से मिसिंग होते हुए दिखी। क्यों? अगर आप आज से 6 महीने पहले तक मार्केट को एनालाइज करते हो, अगर आप रेगुलर बेसिस से मार्केट को देखते हो तो मार्केट 2% गिरता था, 2% रिकवर करता था या फिर 2.5% रिकवर करता था। ये आपको इंडिकेट करता है कि मार्केट के अंदर एक तगड़ी स्ट्रेंथ है, एक तगड़ा मोमेंटम है। लेकिन अगर आप देखोगे इस समय पे क्या हो रहा है, कोई भी एक छोटी न्यूज आती है मार्केट गिर जाती है, एफआई सेल करते हैं मार्केट गिर जाती है, डीआई ऑल टाइम हाई बाय करते हैं लेकिन मार्केट गिर जाती है। और इसी के साथ साथ अगर आप बड़े इन्वेस्टर्स को देखोगे तो सारे के सारे चाहे फंड मैनेजर हो, चाहे आपके वॉरेन बफेट सर हो या जितने भी बड़े इन्वेस्टर हैं वो कैश बिल्ड कर रहे हैं, क्योंकि जो म्यूचुअल फंड है वो ऑल टाइम हाई के कैश के ऊपर बैठा हुआ है। तो हर इंसान थोड़ा सा कॉशियस है मार्केट को लेकर के, इसलिए जो मोमेंटम एकदम से बनता था वो कहीं ना कहीं मिसिंग दिख रहा है। अभी जो कॉशियस अप्रोच अपनाई गई है बड़े इन्वेस्टर्स के थ्रू, ये सिर्फ और सिर्फ इस वजह से अपनाई गई है क्योंकि बाजार के अंदर जो सेंटिमेंट्स हैं वो सही नहीं है। इसी के साथ साथ जो बजट है वो अभी हमारा आने वाला है। बजट के अंदर अगर एक पॉजिटिव सेंटिमेंट बनता हुआ दिखा तो मार्केट एक ठीक ठाक रैली करता हुआ दिखेगा इन अ शॉर्ट टर्म। लेकिन अगर बजट के अंदर कुछ भी पॉजिटिव नहीं दिखा तो उस केस के अंदर क्या होगा, मार्केट आपको फ्री फॉल करता हुआ दिख सकता है। तो एज अ रिटेल इन्वेस्टर इस तरह पे जो आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि भाई जो भी आपका पैसा उसको 4-5 हिस्सों में बांटो। इस मार्केट करेक्शन में जो कि कल हुई थी यहाँ पे एक पैसा डालना चाहिए था, जो मैंने कल की वीडियो में भी डिस्कस किया था और मार्केट आज से पहले डाल दी थी सुबह वाली वीडियो। तो वहां पे एक जो इन्वेस्टमेंट थी वो डालनी चाहिए थी। आज मार्केट में थोड़ी सी रिकवरी दिखती, ठीक है। अब धीरे धीरे करके जैसे जैसे मार्केट गिरेगा हम उसके अंदर इन्वेस्ट करते रहेंगे। अब जो इंडियन इकोनॉमी में क्राइसिस चल रहा है, क्या ये सिर्फ इंडिया तक सीमित है और क्या ये इंडिया का मेजर क्राइसिस है? नहीं, ये यूएस से आया है और यूएस भी इसकी चपेट में आ चुका है। जैसे मीन ऑनलाइन का आर्टिकल है कि भाई अर्जेंट वार्निंग जारी हो चुकी है अमेरिका के अंदर कि भाई काफी ज्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है यूएस में, ठीक है। अब क्यों हो रहा है ये देखो, बैंकरप्सी ऑन राइज, मतलब 2010 से लेकर के 2024 तक कितनी बैंकरप्सी फाइल की गई हैं। 2010 में 828 बैंकरप्सी फाइल की गई थी कंपनीज के थ्रू, वहीं पे 694 बैंकरप्सी 2024 में अभी तक फाइल कर दी गई है, ठीक है। इस आर्टिकल का लिंक मैं आपको दे दूंगा। लेकिन जो बैंकरप्सी फाइल की गई है इससे इंडिया को क्या बेनिफिट होने वाला है और इससे एज एन इन्वेस्टर आपको क्या बेनिफिट होने वाला है ये समझते हैं। सबसे पहले समझो कि ये बैंकरप्सी फाइल हुई क्यों। देखो, जब भी कोई छोटी कंपनी होती है वो ग्रो करना चाहती है तो कंपनी डेट लेती है, मतलब उधार लेती है, लोन लेती है। जब भी कोई आप स्टॉक को एनालाइज करते हो तो वहाँ पे एक मेजर कंपोनेंट होता है जो हम कहते हैं कि भाई आप देखो डेट टू इक्विटी कितना है या डेट कितना लिया हुआ है इस कंपनी के अंदर, ठीक है। तो अगर डेट हाई होता है तो वो कंपनी काफी ज्यादा खतरे वाला साइन दिखा देती है आपको। क्यों दिखा देती है? क्योंकि इंटरेस्ट रेट अगर हाई हो गए तो उनकी इंटरेस्ट कॉस्ट हाई हो जाती है। जब भी आप लोन लेते हो तो आपको ईएमआई पे करनी पड़ती है ना। अगर हाई इंटरेस्ट रेट पे दोगे तो ईएमआई लंबी पड़ेगी, आपको महंगी पड़ेगी। और जो कंपनी होती है वो तो करोड़ों का लोन लेती है, तो 1-1% बहुत भारी पड़ता है कंपनी को।
और यूएस के अंदर ऑल टाइम हाई के आसपास का इंटरेस्ट रेट चल रहा है, शायद 50 बेसिस पॉइंट या 75 बेसिस पॉइंट ही रेट कट हुआ है, अदरवाइज ऑल टाइम हाई का इंटरेस्ट रेट चल रहा है वहां पे, ठीक है। तो जो कंपनीज हैं, छोटी कंपनीज जिन्होंने लोन लिया था, उनके बिजनेसेस इतने अच्छे काम नहीं कर रहे, तो वो क्या कर रही है, वो कह रही है कि भाई मैं इंटरेस्ट नहीं चुका सकती तो मैं बैंकरप्सी फाइल कर लूं, और सारी की सारी कंपनी कह रही है भाई कोर्ट के बाहर ही सेटल डाउन कर दो। अब वहां पर ये जो क्राइसिस है, इससे इंडिया को क्या बेनिफिट होगा? देखो यूएस में भी ग्रोथ की इश्यूज तो हैं, ठीक है, लेकिन जो ट्रंप आया है उसने कुछ ऐसी स्पीच दी है जिससे पॉजिटिव सेंटीमेंट क्रिएट हुए। लास्ट टाइम जब ट्रंप आया था यूएस के अंदर, तो यूएस ने बहुत तेजी से ग्रो करा था। इस बार जो ट्रंप आया वो इलॉन मस्क और बड़े बड़े लोगों को लेकर के आया है जो एक्चुअल में बिजनेसमैन है, तो उन्हें ये चीज समझ आती है कि भाई इकोनॉमी को कैसे बूस्ट करना है। तो इस वजह से यूएस के अंदर काफी सारा पैसा जा रहा है। लेकिन आप ये समझो हमारे देश के पास भी अपॉर्चुनिटी है कि भाई हम इसका फायदा उठाएं। कैसे? हम भी जाकर के बिजनेस को बोलो कि हमारे देश में आओ, हमें जॉब जनरेशन करो। यूएस में मेजर प्रॉब्लम क्या है? जॉब इश्यूज। लोगों के पास जॉब नहीं है। जॉब क्यों नहीं है? कंपनी रेवेन्यू नहीं कर पा रही। कंपनी रेवेन्यू नहीं कर पा रही तो बैंकरप्सी हो रही है। अब जहां कंपनी ही देश को छोड़ के जा रही है, इंडिया जैसे देश में, वहां पे तो जॉब जनरेशन होने के चांसेस ही कम है, और यूएस में बैंकरप्सी हो रही है, राइट। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जो यूएस है, अब वो चाहे या ना चाहे, उसको बहुत तेजी से रेट कट करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर उसने रेट कट नहीं करा तो ये जो बैंकरप्सी बैंकों की अभी शुरू हुई है, ये यहाँ रुकने वाली नहीं है, ये बढ़ती रहेगी। और अगर यहाँ पे बैंकरप्सी बढ़ती रही तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हमारे लिए अच्छा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे इंटरेस्ट रेट ज़्यादा तेजी से कट होगा, हमारा आईएनआर स्ट्रांग होना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे इंटरेस्ट रेट कट होने बंद हो गए, एक्चुअली में शुरू हुए थे बट अब इतनी तेजी से बंद नहीं हो रहे। जो फेडरल रिजर्व है वो कह रही है कि भाई 2025 के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ 2 रेट कट लेके आएंगे, वो भी 50 बेसिस पॉइंट का, जिससे यूएस और ज्यादा स्ट्रेंथन हो रहा है। अब आईएनआर वीक हो रहा है तो भाई फॉरेन इंस्टीट्यूशंस यहां से निकलेंगे। क्यों? क्योंकि उनकी जो इन्वेस्टमेंट होती है वो 4% से ऑटोमेटिकली कट हो जाती है, राइट। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, आसान भाषा में समझा देता हूं मैं आपको कि भाई यूएस भी क्राइसिस के अंदर है और सबसे पहले उनको रेट कट करना पड़ेगा, और जितनी तेजी से बैंकरप्सी फाइल हो रही है वो रेट कट करेंगे ही करेंगे। रेट कट करेंगे तो आईएनआर स्ट्रांग होगा और हमारे जो मार्केट है उसमें एफआईआई वापस आएंगे, और वो जो पैसा है वो काफी तेजी से ग्रो कर सकता है। हमारी इकोनॉमिक कंडीशन भी सुधर जाएगी, क्योंकि अगर यूएस भी रेट कट कर रहा है तो इंडिया को भी रेट कट करना पड़ेगा। इससे ज्यादा सिंपल आपको कोई नहीं समझा पाएगा, राइट। तो ये मेजर क्राइसिस यूएस के अंदर चल रहा है। अब जो इंडियन मार्केट है उसको अगर यहां से ग्रो करना है तो भाई बहुत सारा बेनिफिट बजट में मिडिल क्लास को मिलना चाहिए, बिकॉज मिडिल क्लास खत्म हो चुका है। मिडिल क्लास के पास पैसा नहीं है शेयर बाजार में डालने के लिए, कंजम्पशन करने के लिए, तो ये एक मेजर इशू है। इसी वजह से जो निर्मला सीतारमण जी हैं उन्होंने भी कुछ इंटरेस्टिंग बोला, आपको दिखाता हूं। 2025 के अंदर निर्मला सीतारमण जी को सोचना चाहिए कि जो पैसा उन्होंने गोल्ड के अंदर फंसा रखा है उसको यूज करें और फ्यूचर की ग्रोथ के अंदर काम लाए, लाइक फ्यूचरिस्टिक इन्वेस्टमेंट के अंदर काम लाए। ये बोला है नीलेश शाह ने, जो कि एमडी है कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड के। अब कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड अपने काम तो कर नहीं पा रहा क्योंकि उसके खुद के परफॉर्मेंस नीचे हो चुके हैं, और ये निकले हैं निर्मला सीतारमण जी को सजेशन देने, राइट। ये कुछ नहीं करने वाले, ये म्यूचुअल फंड के ऊपर बहुत ज्यादा टैक्स बढ़वा देंगे और कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि दीदी को जिसने जाकर के सजेशन दिया है उनके लग चुके हैं, बहुत ज्यादा लग चुके हैं, ठीक है। तो ये कुछ न्यूज है जो कि बजट से रिलेटेड बाहर आ रही है। अब वापस से इंडियन मार्केट और इंडियन रिटेल इन्वेस्टर के ऊपर आते हैं कि भाई क्या करना चाहिए, क्योंकि यार बहुत ज्यादा हेवाई है, बहुत सारी न्यूज इस समय पे फैली हुई है। सो क्या थॉट प्रोसेस है आपका? मेरे भाई देखो, सबसे पहली चीज और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको समझनी है कि भाई यहाँ पे देखो शॉर्ट टर्म मतलब अगर आप 1 महीने 2 महीने 3 महीने के लिए आना चाहते हो तो भाई मत आओ, क्योंकि शेयर बाजार बहुत ज्यादा खा जाएगा, आपको कुछ नहीं होने वाला। अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू 1 साल या उससे ज्यादा है तब तो आप इन्वेस्ट कर सकते हो। देखो लोग 5-5 साल कहते हैं, बट मुझे लगता है रेट कट और इन्फ्लेशन को मैनेज कर लिया तो 1 साल में चीजें थोड़ी बहुत ठीक हो सकती हैं। सो 1 साल एटलीस्ट मिनिमम इतना टाइम है तो ही इन्वेस्ट करो। काफी सारे लोगों का कमेंट आता है कि भाई आपने कल बोला कि निफ्टी स्मॉल कैप में इन्वेस्ट किया, आपने किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट क्यों नहीं किया? बिकॉज स्मॉल कैप इंडेक्स में मैंने इसलिए इन्वेस्ट किया क्योंकि भाई मुझे एक स्विंग लेना है, ठीक है, और मैं उसको बेच दूंगा। मैं लॉन्ग टर्म के लिए निफ्टी 250 को नहीं होल्ड करने वाला। उसके लिए मेरे पास क्वांट का म्यूचुअल फंड और निपॉन इंडिया का म्यूचुअल फंड है ही, मोतीलाल का मैं शायद सोच रहा हूँ कंसिडर करूं किसी एक को निकाल करके, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि भाई मेरी स्ट्रैटेजी अलग है और आपको ज़रूरी नहीं है जो मैं कर रहा हूँ वो करना है, क्योंकि भाई मैं एक हाई रिस्क इन्वेस्टर हूँ। मुझे पता है कि भाई यहाँ से 10-12% नीचे चला भी गया तो मैं धीरे धीरे करके पोजीशन बिल्ड कर लूंगा, राइट। लेकिन अगर आप ये चीज़ नहीं कर पाओगे तो मत करो। लेकिन मेरा मानना ये है कि नेक्स्ट 1 साल के अंदर मुझे यहाँ से एटलीस्ट 12 से 13% के रिटर्न आसानी से बनते हुए दिख सकते हैं, और मार्केट जो है कंसोलिडेशन में चलेगी। एक मेजर सपोर्ट के आसपास
था, इसी वजह से जो मेरे पैसे थे उसमें से मैंने छोटा सा हिस्सा इसमें डाल दिया, ताकि अप मूव मिले तो भाई मैं पैसा बना पाऊँ, अगर डाउन मूव मिले तो भाई मैं थोड़ा पैसा और डाल पाऊँ। तो ये कुछ रीजंस थे जो कि कल की वीडियो के अंदर पूछे गए। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो कि कल की वीडियो के अंदर पूछे गए थे, तो मैंने आई होप इसका भी आंसर दे दिया है। सो वीडियो पसंद आई, कुछ नया सीखने को मिला है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टाटा बाय बाय, साइनिंग ऑफ।